पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का तूफानी प्रचार जारी है और अनिल बलूनी आज दोपहर 12 बजे श्रीनगर में सोशल मीडिया के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद में रुद्रप्रयाग में आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं सतीरा खाल, दुर्गाधार, चौपता, धिमतोली और साथ ही चंद्रनगर में अनिल बलूनी लोगों से जनसंपर्क करेंगे और बीजेपी को वोट करने की अपील भी करेंगे। तो रुद्रप्रयाग में महिला सम्मेलन में मौजूद रहेंगे अनिल बलूनी। इसके अलावा सतेरा खाल, दुर्गाधार और चौपता में भी पहुंचेंगे और साथ ही लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले भी उनका स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 साल जनता के लिए पसीना बहाऊंगा और विकास जो कार्य हो रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से करना और तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बुधवार को नरेंद्रनगर, हिंडोला खाल, आगरा खाल समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और जनता से वोट मांगे। अनिल बलूनी ने नरेंद्रनगर में युवा सम्मेलन में भी शिरकत की और कई युवाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अनिल बलूनी ने कहा है कि मतदान की तारीख अब नजदीक है, ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी लाई जा रही है। अनिल बलूनी ने यहां पर व्यापारी वर्ग, स्थानीय लोगों के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन जनता उनके लिए पसीना बहाए और फिर वह 5 साल तक जनता के लिए अपना पसीना बहाएंगे। अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर भी कड़ा प्रहार किया। ये जो आज वोट मांगने आपके पास आ रहे हैं, जब जनरल बिपिन रावत को गाली देते थे, कोई कांग्रेस के आदमी ने माफी नहीं मांगी। आज किस मुंह से आपके सामने वोट मांगने आएंगे? जब हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा था, उस वक्त कांग्रेस के सब लोगों ने कहा कि राम तो होता ही नहीं है, राम तो कुछ है ही नहीं। भगवान राम के अस्तित्व को भी चुनौती दी थी। आप याद रखिएगा, पूछिएगा कांग्रेस के लोगों से, जब तुम भगवान राम को नहीं मानते हो, जनरल बिपिन रावत को नहीं मानते हो, जब आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हो, जब सनातन धर्म को गाली देते हो, तो आपको वोट मांगने का अधिकार कैसे है? हम लोग सब लोग कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। अगर वैसे कोई बचा नहीं है, कोई आएगा भी नहीं आपके पास, लेकिन अगर कोई भूला भटका आए तो उसको पूछना जरूर ये सारे सवाल और बोलना कि भाई अब छोड़ो, तू बीजेपी को ही वोट डाल दो। स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद में अब बीजेपी ने उनके कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। कार्यक्रम तय करने के लिए बीजेपी ने बड़ा मंथन किया है। जाति समुदाय क्षेत्र में प्रभाव के आधार पर स्टार प्रचारकों की सभाएं तय की गई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अब महज 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में अगले 2 हफ्ते बीजेपी स्टार प्रचारकों के जरिए अपने चुनावी अभियान को पीक पर ले जाने वाली है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री स्टार कैंपेन का आगाज कर गए हैं। 4 और 5 अप्रैल को 2 दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में रहने वाले हैं। इसके साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 11 अप्रैल को श्रीनगर, रुड़की और किच्छा में रैली करेंगे। तो 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऋषिकेश के ढालावाला, अल्मोड़ा और गोपेश्वर में जनसभाएं करेंगे। वहीं 12 अप्रैल को ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हरिद्वार ग्रामीण और पिरान कलियर में रैली करेंगे। तो 12 अप्रैल को ही भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी देहरादून के कैंट, धर्मपुर विधानसभा के साथ ही उधम सिंह नगर की गदरपुर और सितारगंज सीट पर प्रचार करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उत्तरकाशी, गोपेश्वर, ऋषिकेश और बागेश्वर में रैली करेंगी। इसी तरह हमारे बीच में आदरणीय योगीनाथ जी का समय हमें 11 तारीख का प्राप्त हुआ है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का समय हमें 12 तारीख का प्राप्त हुआ है। श्रीमान वीके सिंह जी का हमें 8 और 9 अप्रैल प्राप्त हुआ है। शाहनवाज हुसैन हमारे बीच में 7 और 8 में रहेंगे। जो जातिगत हैं, सिरसा जी हमारे बीच में 1 दिन रहने वाले हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सभाएं उन जगहों पर की जा रही हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जनता में पड़ सकता है। जैसे सिख नेता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा 7 अप्रैल को सिख बहुल एरिया काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर और बाजपुर में सभाएं करेंगे। तो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल से लगे उत्तरकाशी के पुरोला, नौगांव क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। सामाजिक वर्गों के भी
बने को नेताओं को उन क्षेत्रों में अंदर भेज रहे हैं। ये कोई बड़े स्तर के नेता के साथ साथ हमने अपने बूथ स्तर पर भी इसकी रचना बनाई हुई है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का हमारा 3 सम्मेलन हमारे हो चुके हैं। पूर्व सैनिकों के हमारे कई जगह 4-5 जगह सम्मेलन हो चुके हैं। एक एक समाज के जो समाज में लोकतंत्र के अंदर मतदान को प्रभावित करते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को साथ जोड़ने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पर हम काम कर रहे हैं। 13 से 16 अप्रैल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होगा। अमित शाह श्रीनगर में जनसभा करेंगे, तो इन्हीं डेट पर प्रधानमंत्री की भी 2 जनसभाएं प्रस्तावित हैं, जिनको बीजेपी ऋषिकेश और श्रीनगर गढ़वाल में कराना चाहती है। ऋषिकेश में पीएम की रैली के पीछे बीजेपी की मंशा है कि इससे हरिद्वार, गढ़वाल और टिहरी दोनों लोकसभा सीट कवर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या उत्तराखंड में प्रियंका गांधी कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगी? क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी के नाम की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हरिद्वार में प्रोग्राम तय होने से पहले ही रद्द हो गया है। हालांकि तैयारी राहुल गांधी की 2 और रैलियों को लेकर भी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के नाम तय नहीं है, पर बावजूद इसके सबसे ज्यादा डिमांड कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की है। 5 सीटों से प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की ही आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी के आसपास प्रोग्राम किए थे, जिसका कोई बड़ा फायदा तो नहीं दिखा, पर बावजूद इसके राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की है। हालांकि अभी प्रियंका गांधी का कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं है। और अधिकांश लोगों का प्रियंका गांधी जी की डिमांड है, राहुल गांधी जी की डिमांड है और सचिन पायलट जी की डिमांड है। वो हम केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं और 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप देखेगा धुआंधार प्रचार अभियान चलेगा। राहुल जी भी यहाँ पर आएंगे। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी से ज्यादा दिलचस्पी प्रियंका गांधी को लेकर है, तो युवा नेता सचिन पायलट का नाम भी टॉप स्टार प्रचारकों में है। राहुल गांधी 2014 से अब तक उत्तराखंड में बेअसर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रियंका के साथ साथ राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी है। लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। राहुल गांधी जी का 8 तारीख का टेंटेटिव प्रोग्राम था हरिद्वार का, जो परिवर्तन हुआ है वो शायद थोड़ा पीछे जा रहा है। प्रियंका जी भी यहाँ आएंगे, हमारे स्टार प्रचारक भी आएंगे और मैं देख रहा हूँ खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। जो नेता जा रहे हैं उन नेताओं से नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि नीचे का कार्यकर्ता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो ज्यादा मेहनत कर रहा है चुनाव। कांग्रेस में वैसे तो प्रचार उम्मीदवार अपने भरोसे पर कर रहे हैं, लेकिन 5 सीटों से फिलहाल राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी की डिमांड नजर आ रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने पिथौरागढ़ में बड़ा दावा किया है। गौतम का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी विधायक बीजेपी में आना चाह रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में जाने की दुविधा के चलते कांग्रेस को अलविदा नहीं कह पा रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता ने दावा किया है कि उत्तराखंड में लगभग सभी शीर्ष नेता मन में भाजपाई हो गए हैं। ऐसे में सही समय देखकर कांग्रेसी विधायकों के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। तो ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, शीर्ष नेता हैं, वो बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बाय इलेक्शन के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। बड़े स्तर पर खुद उत्तराखंड के अंदर ये हालत है कि सभी लोग, जितने भी उत्तराखंड के कांग्रेस के विधायक हैं, सभी लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उपचुनाव में जाना है, नहीं जाना है, लेकिन उनके मन जहां पे जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अल्मोड़ा में दशकों से चला आ रहा स्ट्रांग रूम और साथ ही मतगणना स्थल को इस बार प्रशासन ने बदल दिया है। होटल मैनेजमेंट के स्थान पर आईटीआई में स्ट्रांग रूम और साथ ही मतगणना स्थल बना दिया गया है। अब वोटिंग के बाद में ईवीएम और साथ ही वीवीपैट को कर्मचारी जमा करेंगे और कई स्तर की सुरक्षा की जाएगी। इसके अलावा जगह की उपलब्धता होने से प्रशासन ने स्थान बदला है। इसके साथ ही पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था को आईटीआई के आसपास रखा गया। जहां हमारा पहला काउंटिंग सेंटर रहता था, वहां काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। काफ़ी कंजेस्टेड भी था और सीढ़ियाँ भी बहुत थी और आने जाने में स्टाफ को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और जो पोलिंग एजेंट है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस बार हमने ये आईटीआई की बिल्डिंग सेलेक्ट की है
और यहाँ पे सिक्योरिटी की दृष्टि से भी और कंफर्ट की दृष्टि से भी ये बेटर लोकेशन है। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत किसी को भी नहीं होने देंगे, चाहे वो हमारा काउंटिंग स्टाफ रहे, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स रहें, चाहे वो मीडिया के लोग रहें या और भी कोई चुनाव से संबंधित लोग रहेंगे, तो किसी को किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। श्रीनगर के बीस अस्पताल में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण चिकित्सा अधीक्षक के दफ्तर में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फिर अस्पताल के स्टाफ और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया। गनीमत रही कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में आग लग गई है, तो हम सभी लोग तुरंत एक्टिव हुए और यहाँ आकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर आके जब देखा तो धुआं बहुत हो रखा था। तो हम लोगों ने सारे जितने कर्मी हैं प्लस हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, सभी लोगों ने बहुत एक्टिव होकर के उस आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में भारतीय वायुसेना की ओर से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्याड़ी-सौंड हवाई अड्डे पर 10 अप्रैल तक रात दिन का अभ्यास किया जाएगा। यहां वायुसेना की कम्युनिकेशन टीम भी पहुंच चुकी है। हालांकि अभी वायुसेना के Mi-17 और ELH हेलीकॉप्टर यहां अभ्यास के लिए नहीं पहुंचे हैं। चिन्याड़ी-सौंड में हवाई अड्डे के रनवे का विस्तारीकरण न होने से चिन्याड़ी-सौंड हवाई अड्डे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग अभी तक नहीं हो पा रही है। इस कारण यहां पर आसमान में भी लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। बीती रात भी लड़ाकू विमान ने आसमान में अभ्यास किया। टिहरी के चंबा में टूटी पहाड़ी का ट्रीटमेंट और साथ ही रोड के सेफ्टी काम नहीं होने से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी खतरा बना हुआ है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि 21 अगस्त 2023 को नई टिहरी चंबा रोड पर चंबा थाने के पास में बनी पार्किंग के ऊपर पहाड़ी दरकने से भारी मलबा रोड पर आ गया था, जिसमें 5 लोग जिंदा दफन हो गए थे, जिसके बाद में प्रशासन द्वारा पहाड़ी का ट्रीटमेंट और साथ ही रोड सेफ्टी के काम कराने को कहा गया था, लेकिन अभी तक पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। वहीं रोड सेफ्टी के काम भी जस के तस हैं, जिससे कि दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। मामले में डीएम द्वारा जल्द ही ट्रीटमेंट और साथ ही सेफ्टी काम कराने की बात भी कही जा रही है। द्वारा एक जियोलॉजिकल स्टडी कराई गई है और उसमें जो मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं उसका प्रस्ताव आपदा विभाग को भेजा जा चुका है और तात्कालिक रूप से जो जो कार्य कराए जाने हैं वो मानसून से पहले इसको करा लेंगे। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही बुक सेलरों की दुकान में बच्चों और अभिभावकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के कुछ बुक सेलर मनमानी पर उतर आए हैं। यहाँ पर किताबों के साथ में जबरदस्ती कॉपियां लेने का भी दबाव अभिभावकों पर बनाया जा रहा है और साथ ही पेरेंट्स के पास पूरा सेट लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बच रहा है। खासकर ICSE बोर्ड की किताबें एक सिलेक्टेड दुकान में मिल रही हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को जमकर लूटा जा रहा है, जिससे कि अभिभावकों में आक्रोश है, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। मैं एक दुकान पर गया था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे किताबें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको कॉपी भी साथ में लेनी पड़ेगी। उनके पास 2 बंडल रखे थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बंडल इसमें से लाइए, मैं उनको दूसरा दे दूंगा। तो मैंने कहा आप इसमें से कॉपी हटा दीजिए, मुझे सिर्फ किताबें दे दो। तो उन्होंने मुझे देने के लिए मना कर दिया कि आगामी जब आएंगी कुछ दिनों में आ जाएंगी तब मैं आपको दूंगा। तो यह खेल जो है पूरे शहर में चल रहा है। तो मैंने उनसे खाली किताबें मांगी थी तो राजीव वालों खान से, तो उन्होंने कहा भैया हम खाली कहते हैं किताबें नहीं देंगे, कॉपी समेत तो हमारे पास पूरा कोर्स है। मैंने कहा सर मुझे आप खाली किताबें दे दीजिए, कॉपी मेरे पास है पुरानी भी। नैनीताल जेल की जर्जर हालत और साथ ही क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आईजी जेल को कहा है कि क्षमता से ज्यादा कैदियों को नैनीताल से सितारगंज जेल शिफ्ट करें। इसके अलावा सितारगंज जेल में सजा पूरी कर चुके कैदियों को सरकार से अनुमति लेकर छोड़ने की प्रक्रिया भी की जाए। इसके साथ ही नैनीताल जेल में 40 HIV पॉजिटिव
कैदियों के मामले में कोर्ट ने कहा है कि इन कैदियों के स्वास्थ्य सुविधाओं की रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट को ये अवगत कराया कि हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए हमें 10 एकड़ स्पेस दिलवाए। तो कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दिया है कि सितारगंज जेल बहुत बड़ी जेल है, तो जो यहाँ के कन्विक्टेड हैं उनको नैनीताल के कन्विक्ट्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। जो 40 कैदी हैं नैनीताल जेल में वो एड्स से पीड़ित हैं, तो उनके लिए देखभाल के लिए और उनको एक सेपरेट बैरक में रखने के लिए मैंने प्रार्थना की थी। तो इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। तो दोनों ही पॉइंट्स पे जवाब अगले बुधवार तक वो दाखिल कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन लगातार सक्रिय है। टीम ने पुरोला के गढ़ गांव में 26 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है और पूछताछ पर संतोषजनक जवाब न देने पर इस पूरी धनराशि को जब्त कर लिया। साथ ही मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।